फ्रेंड्स, आपका स्टडी विद किरण यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज जो मैं वीडियो लेके आई हूँ वो ईटीटी छात्र 35 पोस्ट से रिलेटेड सब्जेक्ट साइंस से है। साइंस का जो टॉपिक शुरू किया मैंने स्टार्टिंग में वो फिजिक्स है। फिजिक्स का फर्स्ट टॉपिक जो है वो है मोशन। तो आज इस टॉपिक के बारे में बात करेंगे वो है मोशन। आज मोशन से रिलेटेड सारे बेसिक्स जो हम डिस्कस करेंगे। लेट अस स्टार्ट मोशन। जब भी मोशन की बात करते हैं तो सबसे पहले बात करेंगे हम स्पीड की, गति। स्पीड क्या होती है? गति। कोई भी चीज़ है उसके चलने का, कि कोई चीज़ कितना डिस्टेंस है, कितने टाइम में कवर कर रही है, वो उसकी क्या होती है? स्पीड। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कार की स्पीड ये है, कार जैसे 60 किलोमीटर पर आवर चल रही है, तो इसका क्या मतलब है कि कार 60 किलोमीटर डिस्टेंस तय करती है 1 घंटे के अंदर। ठीक है, तो स्पीड क्या होती है? गति। गति किस तरह निकलती है? दूरी अपॉन समय। जब दूरी को समय से डिवाइड करें तो तुम्हारे पास क्या आती है? स्पीड। कि कोई चीज़ किस रेट से चल रही है, किसी चीज़ के चलने की समर्था जो क्या है उसे क्या बोलते हैं? स्पीड कहते हैं हम। तो गति पंजाबी में इसे बोलते हैं गति। स्पीड किसकी इक्वल होती है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो स्टार्टिंग करते हैं हम डिस्टेंस से, कि डिस्टेंस क्या होता है? डिस्टेंस जो है किसी भी दो चीज़ों के बीच की दूरी होती है। कोई भी दो पॉइंट है, उन दोनों के बीच जो दूरी है, फॉर एग्जांपल ये ए है, ये बी है, इन दोनों के बीच में जो जगह है इसे क्या बोलते हैं? डिस्टेंस। फॉर एग्जांपल इन दोनों के बीच के अंदर है 5 सेंटीमीटर की जगह, तो इन दोनों की दूरी कितनी है? 5 सेंटीमीटर। डिस्टेंस क्या होती है? दूरी। जो डिस्टेंस है ना उसको हम हमेशा एक पॉइंट से मापते हैं, एक रेफरेंस पॉइंट लेके मापते हैं। क्या लेते हैं? एक रेफरेंस पॉइंट लेते हैं, किसी के रेफरेंस में मानते हैं, रेफरेंस या फिर ओरिजिन। पंजाबी में कहें तो मूल बिंदु। देखो, हम कभी भी कोई भी दूरी की बात करते हैं तो कोई ना कोई एक पॉइंट लेके चलते हैं। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि मेरा स्कूल मेरे घर से 5 किलोमीटर दूर है, तो मेरा घर जो है वो क्या हो गया? मेरा मूल बिंदु हो गया। घर के आस्पेक्ट में मैंने बताया ना कि इसके अंदर कितनी दूरी है। एक चीज के हिसाब से दूसरी चीज की दूरी पता करना, दो चीजों के बीच के अंदर कितनी जगह है उसे क्या बोलते हैं? दूरी, डिस्टेंस। और ये किसके आधार पर? स्टार्टिंग में क्या होता है? एक हमारे पास मूल बिंदु होता है या फिर एक रेफरेंस चीज होती है। रेफरेंस पॉइंट अपना अपना अलग अलग होता है। अगर मैं स्कूल और घर की दूरी की बात कर रही हूँ तो मैंने बोला मेरे घर से स्कूल 5 किलोमीटर दूर है, तो मेरा घर क्या है? रेफरेंस पॉइंट है, मूल बिंदु है। ठीक है, इसी तरह से अगर बात करें अबोर से मेरा गांव जो है 12 किलोमीटर है, तो अबोर क्या है? मेरा रेफरेंस पॉइंट है, ओरिजिन है। उससे 12 किलोमीटर क्या है? मेरी डिस्टेंस है, दूरी है। ओके, तो जो डिस्टेंस है एक रेफरेंस पॉइंट के इर्द गिर्द मापा जाता है। इसके बाद है डिस्प्लेसमेंट। ये काफी इंपॉर्टेंट है। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों अलग होते हैं, इनके बीच में का अंतर पता होना काफी जरूरी है। डिस्प्लेसमेंट को कहते हैं पंजाबी में विस्थापन। क्या बोलते हैं? विस्थापन। विस्थापन क्या होता है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। कोई भी डिस्प्लेसमेंट क्या होती है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड एंड पॉइंट। ये कहते हैं कट्टो कट दूरी। जो हमारा स्टार्टिंग और अंत बिंदु है, ये मेरा स्टार्टिंग है, ये मेरा अंत बिंदु है। मान लेते हैं मैं ये ए बिंदु से शुरू हुई। इसको एग्जांपल से समझेंगे, ज़्यादा अच्छी तरह समझा। मैंने माना ए बिंदु से चली, मैं 5 किलोमीटर गई, फिर मैं इधर मुड़ गई और बी बिंदु तक, सी से भी 3 किलोमीटर चली। अब देखो मैंने डिस्टेंस कितना किया, दूरी कितनी की? 5 + 3 8 किलोमीटर। मेरी दूरी कितनी है यहाँ पे? 8 किलोमीटर या डिस्टेंस। लेकिन मेरी डिस्प्लेसमेंट इतनी नहीं है, मेरा विस्थापन जो है वो इतना नहीं है। वो क्या? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इसमें कौन सा होगा? ये होगा। ठीक है, ये क्या है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। ओके, अब मैंने देखना शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितना है मेरा। एक मिनट, इसको हम यहाँ पे ले लेते हैं, 4 और 3 ले लेते हैं ताकि इजी हो जाए। तो अब मेरे इस पॉइंट में ये तो टोटल डिस्टेंस हुआ है, लेकिन ये क्या है? मेरा सबसे छोटा पाथ। ए से बी के पास जाने की सबसे छोटी दूरी यही है ना, तो इस पे पाइथागोरस लगा के मैं वो निकालूंगी, डिस्प्लेसमेंट आ जाएगी मेरे पास। ये पाइथागोरस वाला फार्मूला मैं मैथ में करा दूंगी बाद में। अब देखो
डिस्प्लेसमेंट कितनी 5 और दूरी डिस्टेंस कितना था 7। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, कोई भी दो बिंदुओं के बीच में छोटी दूरी, कम से कम दूरी, कट्टो-कट दूरी, दो बिंदुओं विचकार दी कट्टो-कट दूरी ਨੂੰ विस्थापन कहा जाता है। डिस्प्लेसमेंट किसे कहते हैं, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड एंड पॉइंट, कि स्टार्टिंग बिंदु ते अंत बिंदु ਦੇ ਵਿੱਚ कट्टो-कट दूरी। जो हमारा डिस्टेंस होता है, डिस्टेंस जो है ना वो हमेशा पॉजिटिव रहता है, वो ना नेगेटिव होता है। डिस्टेंस जो हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है, या फिर क्या होगा, जीरो। अगर आप चले ही नहीं हो तो जीरो है डिस्टेंस, या फिर कोई ना कोई पॉजिटिव टर्म होगी डिस्टेंस, ठीक है। लेकिन डिस्प्लेसमेंट जो है वो क्या होती है, नेगेटिव भी हो सकती है, विस्थापन जिसे बोलते हैं हम, विस्थापन जो है नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। कैसे, देखो फॉर एग्जाम्पल 3 तरह के एग्जाम्पल लेती हूँ मैं भी यहाँ पे। मैं ए बिंदु से चलने लगी, बी तक गई, ठीक है। तो अब इसके अंदर तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों इक्वल ही हैं, क्योंकि मैं शॉर्टेस्ट डिस्टेंस यही होगा इसके अंदर, डिस्प्लेसमेंट इसमें पॉजिटिव है। सेकंड मैंने लिया, मैं ए बिंदु से चली, बी तक गई, बी से मैं वापस आ गई और इतनी पीछे आके बैठ गई सी तक। तो अब ये देखो मैंने क्या बोला था, डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, एंड पॉइंट और स्टार्टिंग पॉइंट का डिफरेंस। अब मैं अपने स्टार्टिंग पॉइंट से पीछे चली गई तो मेरी डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल मैं पहले अपनी क्लास के अंदर फर्स्ट डेस्क पे बैठी थी, मैं बाहर गई, रिसेस के बाद आई तो सेकंड डेस्क पे बैठ गई, एक पॉइंट पीछे चली गई ना, तो मेरी डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, नेगेटिव होगी। डिस्टेंस तो मेरा काफी है, बाहर जाने की दूरी प्लस जो मैं वापस आगे पीछे बैठी वो तो पॉजिटिव आएगा, लेकिन डिस्प्लेसमेंट मेरी क्या है, नेगेटिव आ गई। तीसरी एग्जाम्पल लेते हैं, मैं ए बिंदु से चली, बी तक गई, वापिस ए पर ही आके बैठ गई, वापिस यहीं पे आ गई, ठीक है, ए पे वापिस आ गई। तो अब मेरी डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई, मेरा स्टार्टिंग पॉइंट भी क्या है ए, एंड पॉइंट भी क्या है ए, तो मेरी डिस्प्लेसमेंट कितनी हो गई, जीरो। डिस्टेंस तो इसमें होगा लेकिन डिस्प्लेसमेंट कितनी हो गई, जीरो। एक बार और पढ़ते हैं, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में फर्क क्या है। डिस्टेंस जो है कोई भी दो बिंदुओं के बीच की दूरी है, बड़ी से बड़ी दूरी, दो बिंदुओं के बीच की ओरिजिनल दूरी है, वो क्या है, डिस्टेंस। लेकिन डिस्प्लेसमेंट या विस्थापन क्या है, दो बिंदुओं के विचकार कट्टो-कट दूरी, कि कम से कम कितने दूर है, ठीक है। इनिशियल और एंड पॉइंट मेरा कम से कम कितना दूर है। डिस्टेंस जो हमेशा पॉजिटिव होता है या फिर जीरो हो सकता है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट है वो नेगेटिव, पॉजिटिव और जीरो तीनों ही हो सकती है। तो ये था डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन। ओके, ये क्या था, विस्थापन, कट्टो-कट दूरी, स्टार्टिंग ते अंत बिंदु विच कट्टो-कट दूरी। डिस्प्लेसमेंट को हम ना वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं, वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी का क्या मतलब होता है, वेक्टर क्वांटिटी वो होती है जिसमें डायरेक्शन की बात की जाए। देखो डायरेक्शन मतलब दिशा की तरफ, उल्टा जाएंगे तो उसको नेगेटिव में लेना पड़ेगा। ये देखो जैसे इसमें क्या था, ए से बी गए, बी से वापस आई तो मैंने नेगेटिव ली ना, ये डायरेक्शन, ए टू सी गई तो मैंने नेगेटिव ली, तो मेरी डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव आई थी। तो इसके अंदर डायरेक्शन की बात होती है, अगर उल्ट जाए, एक डायरेक्शन में जा रहा है वो उसको साथ में लिया जाता है, अगर वापस उल्टा आया तो वो माइनस करनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये क्या एक वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि इसके अंदर क्या होती है, डायरेक्शन होती है, दिशा होती है, ठीक है। अब डिस्प्लेसमेंट के बाद हमारे पास आती है वेलोसिटी। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है क्या है, वेलोसिटी। इसे हम बोलते हैं वेग। क्या कहते हैं, वेग। वेग क्या होता है, दूरी तो थी हमारे पास डिस्टेंस अपॉन टाइम, लेकिन वेलोसिटी जो होती है वो होती है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, विस्थापन अपॉन टाइम। जब विस्थापन को हम बात करते हैं कि हमारी कम से कम दूरी कितनी है, फॉर एग्जाम्पल आप कोई रूट पे गए, आप घर से कहीं घूमने गए, मान लो आप घर से अबोर गए, अबोर से वापस घर आ गए, तो हमारा डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, जीरो। जीरो हुई ना डिस्प्लेसमेंट, तो हमारी वेलोसिटी भी क्या हुई, जीरो। लेकिन अगर हम अबोर तक गए तो उसके अंदर जो डिस्प्लेसमेंट को टाइम से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगी, वेलोसिटी, जिसे क्या बोलते हैं, वेग। क्या कहते हैं, वेग कहते हैं। वेलोसिटी क्या होती है, किसी भी चीज के टाइम के अकॉर्डिंग कितनी चेंज हो रही है,
कोई चीज़ चल रही है, मान फॉर एग्जांपल कार जा रही है, तो टाइम के अकॉर्डिंग उसकी स्पीड में क्या चेंज आ रहा है, मतलब जो उसने दूरी तय की है उस दूरी के हिसाब से उसके अंदर क्या चेंज आया है, वो क्या होगी, उसकी वेलोसिटी होगी। वेलोसिटी और स्पीड में फर्क है। स्पीड क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, दूरी अपॉन समय। वेलोसिटी क्या होती है, विस्थापन अपॉन समय। तो ये क्या था, वेग। इसके बाद आता है प्रवेग, एक्लरेशन, एक्सीलरेशन या एक्लरेशन जिसे बोलते हैं प्रवेग। प्रवेग क्या होता है, प्रवेग होता है चेंज इनटू वेलोसिटी की आपकी वेलोसिटी किस हिसाब से चेंज हो रही है। मान लो आप घर से चले, स्टार्टिंग में आप 5 किलोमीटर पर आवर से जा रहे हो, ठीक है, उसके बाद आपकी स्पीड हो गई 10 किलोमीटर पर आवर। तो जो हमारा वेलोसिटी के अंदर टाइम के हिसाब से चेंज आया है, पहले मान लो आप 1 आवर तक इस स्पीड में गए, सेकेंड आवर के बाद आप इस स्पीड में आ गए हो दूसरे घंटे के बाद, तो जो ये चेंज हुआ है, जो हमारी वेलोसिटी में चेंज आया समय के हिसाब से, वो क्या है, प्रवेग, एक्लरेशन। इसको ए से डिनोट करते हैं, वेलोसिटी को जो है वी से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो एक्लरेशन क्या होती है, वेलोसिटी अपॉन टाइम, कि टाइम के हिसाब से हमारी गति के प्रवेग के अंदर क्या फर्क आ रहा है, क्या अंतर आ रहा है, बढ़ रहा है या घट रहा है, वो क्या होती है, एक्सीलरेशन, प्रवेग। प्रवेग को जो लिखने हैं इसका यूनिट होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और वेलोसिटी का जो यूनिट होता है वो होता है मीटर पर सेकंड। ये यूनिट भी पेपर में पूछ सकते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है कि यूनिट क्या होता है। क्वेश्चन इस तरह से भी बन सकता है कि प्रवेग क्या होता है, प्रवेग क्या होता है, चेंज इनटू वेलोसिटी ड्यू टू टाइम, विस्थापन विच बदलाव समय के अनुसार, वो क्या होता है, प्रवेग। प्रवेग क्या होता है, समय के अनुसार विस्थापन विच बदलाव। तो एक्लरेशन का फार्मूला क्या हो रहा है, वेलोसिटी अपॉन टाइम, और इसका यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो हमने क्या देखा, वेलोसिटी क्या होती है, एक्सेलरेशन क्या होती है, और स्पीड और डिस्प्लेसमेंट जो है क्या होती है, ठीक है। अब बात करते हैं, हमारे पास 3 मोशन की इक्वेशन है, इक्वेशन ऑफ मोशन, कि कोई भी चीज गति के अंदर है, कोई भी चीज अपना मोशन क्या होता है, मोशन होता है कि एक पॉइंट अपनी जगह बदल रहा है, चाहे ऊपर जा रहा है, पीछे जा रहा है, नीचे जा रहा है, एक जगह से अपना डिस्टेंस चेंज करता है, तो उसे क्या बोलते हैं, मोशन में है। अगर एक जगह पड़ी है वो चीज, तो वो क्या होती है, रेस्ट में होती है। अगर कोई भी चीज, ये पेन है यहीं पड़ा है, तो ये क्या है, रेस्ट में है, लेकिन अब इसको मैं इधर ले, तो ये क्या हो गया, मोशन में है। कि कोई भी चीज अपनी जगह बदल रही है तो उसे किस क्या बोलते हैं, वो मोशन में है। ये 3 इक्वेशंस है मोशन की। ये डायरेक्ट क्वेश्चन में आ सकती, एग्जाम में आ सकती है कि इक्वेशन ऑफ मोशन कौन सी सही है। तो फर्स्ट क्या है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। वी क्या है, वेलोसिटी, ये क्या होती है, फाइनल वेलोसिटी, अंत में वेलोसिटी कितनी है, ठीक है, फाइनल वेलोसिटी। u क्या होता है, इनिशियल वेलोसिटी, की स्टार्टिंग की वेलोसिटी कितनी है। ए एक्लरेशन, टी टाइम, की अंत में वेलोसिटी है। आपने कोई भी गाड़ी आप चला रहे हो, एंड पॉइंट पे पहुंचे तो मान लो आपकी वेलोसिटी है 5 किलोमीटर पर आवर, स्टार्टिंग की थी आपने 2 किलोमीटर पर आवर से, ठीक है। तो इस इक्वेशन में फिल करके हम इससे एक्लरेशन निकाल सकते हैं। अगर हमारे पास वेलोसिटी नहीं दी हुई, स्टार्टिंग वेलोसिटी दी है, एक्लरेशन दी है, तो हम एंड वेलोसिटी भी निकाल सकते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। सेकेंड है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये एज इट इज आपको लर्न करनी पड़ेगी। s क्या है, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई आपकी वो, तो वो किसकी इक्वल होती है, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। थर्ड है v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। ये 3 इक्वेशन है, इक्वेशन ऑफ मोशंस, वेरी इंपॉर्टेंट, इन तीनों को आप लर्न कर लेना, ठीक है। मोशन क्या होता है, किसी भी पार्टिकल का अपनी जगह से हिलना, तो वो क्या होता है, मोशन होता है। अगर नहीं हिलती तो वो किस चीज में होती है, चीज रेस्ट के अंदर होती है। अब बात करते हैं ग्राफ रिप्रेजेंटेशन। एग्जाम के व्यू से ग्राफ रिप्रेजेंटेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पिछली बार फिजिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन कम आए थे, तो हो सकता है इस बार ज्यादा आए। जरूरी नहीं होता कि पेपर का पैटर्न सेम रहे, पिछली बार केमिस्ट्री ज्यादा आई थी, हो सकता है इस बार फिजिक्स ज्यादा आ जाए। तो अगर फिजिक्स के क्वेश्चन आएंगे तो ग्राफ से क्वेश्चन बनना काफी चांस है कि बन सकता है।
तो हम ग्राफ को पढ़ना सीखते हैं किस तरह से होते हैं। दो तरह के ग्राफ होते हैं मोशन से रिलेटेड, दो तरह के। एक होता है पोजीशन टाइम ग्राफ, दूसरा होता है वेलोसिटी टाइम ग्राफ। पोजीशन टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। अब देखते हैं पोजीशन टाइम ग्राफ क्या क्या बोल। पोजीशन टाइम ग्राफ है जो हमें शो करता है पोजीशन और टाइम, कि कोई भी पार्टिकल इस पोजीशन में इस टाइम पे, ठीक है। तो वो उसका बताता क्या है, वो हमें बताता है इसके मोशन के बारे में कि ये यूनिफॉर्म मोशन में जा रही है, इसकी वेलोसिटी जो है 0 है, वेलोसिटी जो है यूनिफॉर्म बढ़ रही है, वेलोसिटी कम हो रही है या क्या हो रहा है, ठीक है। तो ये वेलोसिटी के बारे में बताता है और मोशन के बारे में बताता है कि मोशन कैसा है। तो ये मैंने 4 ग्राफ बनाए, चारों को डिस्कस करते हैं। ये है फर्स्ट ग्राफ, 1 मिनट। फर्स्ट ग्राफ के अंदर क्या है, देखो ये पोजीशन है, ये टाइम है, टाइम बढ़ रहा है लेकिन पार्टिकल की पोजीशन वहीं पड़ी है। ये देखो टाइम तो बढ़ा जा रहा है, इधर पहले मान लो 1 आवर था, 2 आवर था, 3 आवर था, लेकिन मेरा पार्टिकल सेम जगह पर पड़ा है, ये यहीं पे पड़ा है ना। टाइम बढ़ता जा रहा है लेकिन पार्टिकल जो ऊपर नहीं गया। पोजीशन चेंज होगी तो पार्टिकल क्या ऊपर जाएगा। अगर पोजीशन चेंज हुई तो पार्टिकल ऊपर जाना चाहिए था ना टाइम के अकॉर्डिंग, नहीं गया, वहीं पे ही पड़ा है। तो ये क्या है, रेस्ट के अंदर है, मोशन में नहीं है। मेरी जो पार्टिकल है वो किस में है, रेस्ट में है, ओके। और इसमें मेरी वेलोसिटी क्या है, 0 है। वेलोसिटी 0 है इसीलिए रेस्ट में पड़ा है। पता चला क्या। पोजीशन टाइम ग्राफ हमें बताता है कि मोशन किस तरह का है और वेलोसिटी किस तरह की है। इसमें पोजीशन दी होती है और टाइम दिया होता है, ठीक है। तो अगर ये देखो फर्स्ट के अंदर मेरा पार्टिकल की पोजीशन सेम पड़ी है, टाइम बढ़ता जा रहा है लेकिन पोजीशन नहीं हिली, तो ये किस में है, रेस्ट के अंदर है। सेकंड, ये पोजीशन, ये टाइम देखो 1 आवर के अंदर 2 किलोमीटर चला, 2 आवर के अंदर 4 चला, 3 आवर के अंदर 6 चला। ये देखो ये क्या यूनिफॉर्म मोशन है कि एक जैसी वेलोसिटी से चल रहा है। ये क्या मोशन में है लेकिन यूनिफॉर्म है, मतलब कि हर बार देखो 1 आवर के अंदर 2 किलोमीटर, 2 2 जा 4, 3 2 जा 6, आपस में इनका रिलेशन क्या है, यूनिफॉर्म है, मतलब कि सेम स्पीड वेलोसिटी से चल रहा है। वेलोसिटी जो है यूनिफॉर्म है इसकी। फॉर एग्जांपल आपकी गाड़ी की स्पीड वेलोसिटी है 5 किलोमीटर पर आवर। पहले आवर के अंदर 5 किलोमीटर गए, 1 आवर 5 किलोमीटर, 2 आवर के अंदर 10 किलोमीटर पहुंच जाओगे, 3 आवर के अंदर 15, यही होगा ना। इसी तरह से यहाँ पे मान लेते हैं इस ग्राफ के अकॉर्डिंग कि मेरे गाड़ी की स्पीड है 2 किलोमीटर पर आवर, तो 1 घंटे में मैं 2 किलोमीटर जाऊंगी, 2 घंटे में मैं 4 कर लूंगी। तो मेरी वेलोसिटी कितनी पड़ी है, वो ही पड़ी है। हर टाइम मेरी स्पीड कार की जो वेलोसिटी है वो सेम रह रही है, यूनिफॉर्म है। यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है, सब हर टाइम सेम रहना। तो ये इस टाइम ये ग्राफ क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, यूनिफॉर्म मोशन। मेरा यूनिफॉर्म है मोशन, वेलोसिटी जो है वो कांस्टेंट चल रही है, ओके। वेलोसिटी जो मेरे पास क्या है वो क्या है, कांस्टेंट है। थर्ड ग्राफ, और इसके अंदर क्या है, वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, डिक्रीज नहीं हुई, मोशन जो इंक्रीज हो रहा है। इसी तरह से ये भी क्या एक तरह से यूनिफॉर्म मोशन के अंदर है, ठीक है। ये छोड़ दो, ये जरूर नहीं। ये देखते हैं ये क्या नॉन यूनिफॉर्म मोशन में है। इसके अंदर देखो स्टार्टिंग के अंदर मेरी इस टाइप से जा रही है, ये स्पीड है मेरी वेलोसिटी की, ठीक है ना। पोजीशन इस टाइप से बढ़ रही है, फिर क्या हुई, पोजीशन स्थिर होगी थोड़ी देर के लिए, टाइम बढ़ता गया, पोजीशन वही रही, फिर क्या हुई, पोजीशन जो है नीचे आ गई। तो ये क्या नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। ये क्या नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, वेलोसिटी घट रही है कभी बढ़ रही है, ओके। एक मिनट, इसको इस नीचे के बजाय, सॉरी मैंने इसको नीचे नहीं लेना चाहिए था, इतना ही है, इतना ही देखो। वेलोसिटी टाइम जो है बढ़ रहा है लेकिन मेरी वो वेलोसिटी जो है चेंज हो रही है। पहले क्या स्पीड से जा रहा था, फिर क्या होगा, स्थिर हो गया, फिर थोड़ा धीरे। तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, सॉरी नॉन यूनिफॉर्म मोशन, कि इसके अंदर क्या है, वेलोसिटी जो है कभी घट रही है और कभी बढ़ रही है। तो जो पोजीशन टाइम ग्राफ की स्लोप होती है, क्वेश्चन में ये बन सकता है कि पोजीशन टाइम ग्राफ की स्लोप है वो क्या बताती है हमें, तो वो क्या बताती है हमें, मोशन, कि हमारा मोशन किस तरह का, यूनिफॉर्म है, नॉन यूनिफॉर्म है, या फिर रेस्ट पे है। जिसे क्या बोलते हैं, स्लोप बोलते हैं। ये रेस्ट पे था, ये यूनिफॉर्म था, और ये क्या है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन।
ओके, पोजीशन टाइम ग्राफ हमें क्या बताता है कि हमारा पार्टिकल जो है, हमारे पार्टिकल किस तरह से मोशन में है, क्या वो रेस्ट पे है या यूनिफॉर्म मोशन में है या फिर नॉन यूनिफॉर्म मोशन के अंदर है। ओके, वो था पोजीशन टाइम ग्राफ। उसमें क्या थी, हमारे पास पोजीशन थी और टाइम था। अब आता है वेलोसिटी टाइम ग्राफ। वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या बताता है वो देखते हैं। वेलोसिटी टाइम ग्राफ की ये जो है ना, ये हमें बताती है एक्सेलरेशन। क्या बताती है? एक्सेलरेशन, विस्थापन, कि विस्थापन कितना हुआ। फर्स्ट के अंदर देखो टाइम बढ़ा जा रहा है लेकिन वेलोसिटी सेम है, वेलोसिटी नहीं बढ़ रही है, तो वेलोसिटी क्या है? स्थिर पड़ी है। अगर वेलोसिटी स्थिर होगी तो एक्सेलरेशन क्या होगी मेरे पास? जीरो। एक्सेलरेशन मेरे पास क्या होगी? जीरो। अब ये रेस्ट पे नहीं है, मोशन में तो है। फॉर एग्जांपल 2 किलोमीटर पर आवर से मैंने स्टार्ट की थी अपनी वेलोसिटी, गाड़ी की वेलोसिटी इतनी थी, उसी स्पीड से चली जा रही है, कितनी दूर गई, चेंज नहीं की, तो मेरी एक्सेलरेशन क्या हुई इसमें? जीरो। वेलोसिटी क्या है इसमें? यूनिफॉर्म वेलोसिटी, कि वेलोसिटी मेरी सेम रह रही है। ठीक है। विस्थापन क्या है मेरे पास इसमें? विस्थापन नहीं, पर वेग क्या है? जीरो। और वेग क्या है? स्थिर है। वेग क्या है मेरा? स्थिर वेग है। और पर वेग क्या है इसमें? जीरो, कि ये बढ़ नहीं रही है, वेलोसिटी उतनी है, टाइम जा रहा है। ठीक है। सेकंड है इसमें, अब बताओ, देखो देख के पता चल रहा है ना कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। एक्सेलरेशन क्या है? यूनिफॉर्म है। वेलोसिटी बढ़ रही है। अब ये ध्यान रखना कि यहाँ पे क्या है? वेलोसिटी है। पहले घंटे मैंने मेरी कार की वेलोसिटी थी 2 किलोमीटर, सेकेंड आवर में होगी 4 किलोमीटर, बढ़ रही है ना। तो इसमें मेरे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। यूनिफॉर्म विस्थापन, मतलब कि विस्थापन हो रहा है। विस्थापन नहीं, मैं पंजाबी में थोड़े नाम जो उल्ट हो जाते हैं। परवेग, यूनिफॉर्म परवेग, मतलब कि बढ़ रही है, एक्सेलरेशन बढ़ रही है लेकिन यूनिफॉर्मली बढ़ रही है। पहले घंटे के अंदर 2 बढ़ी, दूसरे के अंदर 2 और बढ़ गई, तीसरे के अंदर 2 और बढ़ गई। ठीक है ना। तो ये क्या है? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन बोलो, एक्सेलरेशन बोलो। ठीक है। तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मान तो परवेग। और ये क्या? इंक्रीज हो रही है। देखो हर टाइम बढ़ रही है वेलोसिटी। क्या बढ़ रही है ना? 2 3 4 हो गई, 6 हो गई, आगे 8 हो जाएगी, बढ़ रही है। लेकिन इस ग्राफ के अंदर देखो क्या है तो ये यूनिफॉर्म, ये स्लोप इसकी क्या है? यूनिफॉर्म है अकॉर्डिंग टू टाइम। ये यूनिफॉर्म है। ठीक है। लेकिन ये क्या? नीचे आ रही है। इसकी स्लोप क्या? ये ऊपर जा रहा था ना, तो बढ़ रही थी। इसमें वेलोसिटी मान लो पहले 8 है, फिर 6 हो गई, फिर 4 हो गई, फिर 2 हो गई, घट रही है। तो इसमें है तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। क्या है? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। पर है क्या? नेगेटिव है। एक्सेलरेशन क्या है? नेगेटिव है। वेलोसिटी घटती जा रही है, घटती जा रही है। इसमें क्या था? वेलोसिटी बढ़ती जा रही थी, बढ़ती जा रही थी। ये क्या थी? पॉजिटिव एक्सेलरेशन थी। क्या थी? पॉजिटिव एक्सेलरेशन। लेकिन इसमें क्या है? नेगेटिव एक्सेलरेशन है। क्या है? नेगेटिव एक्सेलरेशन। नेगेटिव कैसे? फॉर एग्जांपल हम कहीं जा रहे हैं, बीच में ट्रैफिक जाम मिल गया, तो हमारी गाड़ी की स्पीड कम कर देते हैं ना हम, तो वो क्या हो जाती है? एक्सेलरेशन नेगेटिव हो गई, ब्रेक लगी, रेजिस्टेंस लग गया, तो वो क्या होगी? घटने लगी वेलोसिटी। फोर्थ ग्राफ है ये, देखो ये वेलोसिटी नॉन यूनिफॉर्म है। पहले बढ़ रही है, फिर स्थिर होगी वेलोसिटी। मान लो यहाँ पे पहले फर्स्ट आवर में 2 किलोमीटर चली, फिर 4 हो गई, फिर 6 किलोमीटर तक, काफी टाइम तक 6 किलोमीटर चली, यहाँ 0 हो गई, मतलब कि एक्सेलरेशन यहाँ पे 0 हो गई। फिर क्या? डिक्रीज होगी। तो ये क्या है? नॉन यूनिफॉर्म है। क्या है? नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ठीक है। तो पेपर में क्वेश्चन बनेगा कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ की स्लोप क्या बताती है। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ की स्लोप हमें एक्सेलरेशन के बारे में बताती है, प्रवेग के बारे में बताती है कि हमारा प्रवेग 0 है, यूनिफॉर्मली पॉजिटिव है, यूनिफॉर्म है और नेगेटिव है, या फिर नॉन यूनिफॉर्म है। ठीक है। एक बात और, जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ है ना, इसके नीचे का जो एरिया है, जो इसके नीचे का एरिया है, वो क्या बताता है हमें? हमारी डिस्प्लेसमेंट बताता है। ये इनके नीचे का ये जो एरिया है ना, अगर मैं बोलूँ ये इतना एरिया निकालना है, तो ये एरिया क्या बताएगा हमें? डिस्प्लेसमेंट के बारे में बताएगा। किसके बारे में बताएगा? डिस्प्लेसमेंट के बारे में, कि कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है। ओके। तो ये था वेलोसिटी टाइम ग्राफ, और वो पहले हमने किया पोजीशन टाइम ग्राफ। तो ये मोशन से रिलेटेड टॉपिक था।
जिसके अंदर हमने मोशन से रिलेटेड जो सब टॉपिक थे वो कर लिए। इसके रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो किस तरह से बन सकते हैं, एक दो क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं। फर्स्टली ये क्वेश्चन बन सकता है कि प्रवेग द सूत्र दसो, फॉर्मूला ऑफ एक्सेलरेशन। तो क्या होता है, हमने अभी पढ़ा था वेलोसिटी अपॉन टाइम, वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो ये हमारे पास क्या एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है। सेकंड क्वेश्चन, मान लो हमें 4 इक्वेशन दे दी, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस ए टी, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2at। थर्ड दे दी v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। फोर्थ दे दी नन ऑफ दीज। पूछ सकते हैं कि विच इक्वेशन इज करेक्ट, तो हमें क्या पता है, ये भी नहीं है ये भी नहीं है, तो ये क्या करेक्ट है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। फर्स्ट इक्वेशन जो मैंने पढ़ी थी अभी क्या थी, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। ओके, तो ये क्वेश्चन भी बन सकता है। इस तरह से इस चैप्टर में से काफ़ी क्वेश्चन बन सकते हैं, उनके पीडीएफ जो मैं बाद में आपको सेंड कर दूंगी। थैंक्स, हैव ए नाइस डे, प्लीज़ सपोर्ट मी।